और गौतम बाबा के पास जाकर माता अंजना ने निवेदन किया। पिताजी बोले, आज तू आ कैसे गई? तू तो कभी आती नहीं थी, समय नहीं मिलता था तेरे को, और तू आज आई है, क्या बात है, तेरे को कैसे आना हुआ? अंजना माता कहती हैं, पिताजी बहुत दिन से मन में एक दुख है, एक दुख है। पिता जान गए। पिताजी ने कहा, तू अपने मुख से मत कह कि तेरे को क्या दुख है। जब तू आई ना, मैं समझ गया हूं तेरा दुख क्या है। तेरी गोदी में लाल नहीं है, संतान नहीं है, यही दुख है ना। पिता परमात्मा दोनों एक ऐसे होते हैं जो बेटी का चेहरा देखकर पहचान जाते हैं कि इसको तकलीफ क्या चल रही है, इसको दुख क्या चल रहा है, इसको कष्ट क्या है, इसको तकलीफ क्या है। क्या दुख है इसकी जिंदगी में, एक पिता जान जाता है। लोग कहते हैं कि बेटी की विदाई में सबसे ज्यादा मां रोती है, पर शिव महापुराण की कथा कहती है कि बेटी की विदाई में जितना बाप रोता है उससे ज्यादा दुनिया में कोई नहीं रोता, कोई नहीं। बेटी की विदाई में जितना रोता है वो बाप रोता है, बेटी की विदाई में जितना रोता है वो पिता रोता है। जब मां जगत जननी पार्वती जी, जब माता पार्वती जी, जगत जननी पार्वती जी जब विदा हुई, पार्वती माता जब विदा हुई, शिव पुराण वर्णन करती है कि 18 रात्रि तक हिमालय राज ने भोजन तक ग्रहण नहीं किया। कितनी रात्रि? 18। हिमालय राज भोजन नहीं करते हैं पार्वती की विदाई के बाद में, 18 रात्रि तक भोजन नहीं करते। मैनावती कह रही हैं, भोजन तो कर लो, भोजन तो कर लो। जैसे ही भोजन की थाली के सामने जाकर, जैसे ही भोजन की थाली के सामने जाकर हिमालय राज बैठते हैं, और बेटी पार्वती जी हिमालय राज के साथ में बैठकर भोजन करती थी, तो भोजन की थाली पर पार्वती जी की याद आ जाती है, और भोजन की थाली छोड़कर हिमालय राज अपने कक्ष में चले जाते हैं। प्रेम, स्नेह, वात्सल्यता, करुणता चले गए। 18 रात्रि निकल गई, हिमालय राज ने भोजन नहीं किया। तब पार्वती जी ने कहा कि अपने स्वामी से, देवाधिदेव महादेव से, मेरा मन करता है मेरे पिताजी के पास चलना चाहिए। मेरे पिता के घर चलना चाहिए। जिन्होंने कन्यादान करा है उस पिता की देहली सूनी हो गई होगी। शिव जी कहने लगे, चलो मैं तुमको तुम्हारे पिता से मिला कर लाता हूं। ले गए, और ससुराल का सुख जो मिलना शंकर जी को प्रारंभ हुआ, 1 महीना नहीं हिले। शंकर जी ससुराल में इतना माल पाए, 1 महीना। दुनिया के लोग कहते हैं सावन का महीना काय का होता है, तो कहा शिव जी की आराधना का। तो सबसे पहले शंकर जी की आराधना सावन के महीने में किसने करी थी? तो कहा पार्वती जी ने करी थी। पार्वती ने करी वो ठीक है, पर उसके बाद फिर किसने करी? तो कहा उनकी सासू जी मैनावती ने 1 महीने तक अपने दामाद की जो सेवा करना प्रारंभ करी, तो देवाधिदेव महादेव ने वरदान पर वरदान देना प्रारंभ, वरदान पर वरदान देना प्रारंभ, खूब वरदान दिया, खूब। 1 महीने तक
मेरे देव अधिदेव महादेव की सेवा माँ जगत जननी, माँ जगदम्बा, माता पार्वती जी की माता स्वयं मैनावती ने सेवा करना प्रारंभ, खूब सेवा की, खूब। शिव जी ने वर दे दिया, जाते जाते अपनी अर्धांगिनी माँ पार्वती जी को ले जाते समय, पार्वती जी को ले जाते वर दे दिया, सासू माँ, ससुर जी, 1 महीने तुमने मेरी सेवा करी है, जो श्रावण के 1 महीने मेरी सेवा करेगा, जैसा मैंने आपको वर दिया है वैसा कि वैसा ही वर में सारे संसार वासियों को प्रदान कर दिया। 1 महीने तक बाबा देव अधिदेव महादेव की सेवा माँ पार्वती, माँ जगत जननी की, जगदम्बा अम्बा पार्वती जी की माता माँ मैनावती ने करी। 1 महीने खूब करी और इतनी सेवा करी, इतनी सेवा करी, इतनी सेवा करी कि वो सेवा का फल इतना प्रखर हो गया कि बाबा भोलेनाथ जी ने वचन दे दिया कि 1 महीने तक यही सेवा में नित्य, 1 महीने तक यही सेवा में रोज, 1 महीने तक यही सेवा मैं स्वीकार करूंगा और उसका फल मैं जगत के लोगों को प्रदान करूंगा। बेटी का मुख देखकर पिता सुखी हो जाता। जब 18 रात्रि तक बेटी के ना होने पर भोजन नहीं किया, तब स्वयं भगवान देव अधिदेव महादेव, भगवान शंकर स्वयं पार्वती को लेकर पहुंच गए। आज गौतम बाबा के यहाँ मां अंजना जी खड़ी है। बेटी तू कुछ मत बोल, मुझे मालूम है तुझे क्या चाहिए, मैं जानता हूं। मां, मां, पिता बेटी की दशा को जानते हैं, इसलिए आप लोगों से निवेदन है कि शिव जी को अपना पिता मानो। क्या मानना है? पिता।